Hello students, good morning everyone, वेलकम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर में जो एस.टी. कॉलरिज की जो कविता है क्रिस्टेबल, उसका अध्ययन करेंगे। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो है थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि ये जो कविता है बहुत ही लंबी है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में इसको बहुत जल्दी से समाप्त कर दिया जाए। तो स्टार्ट करते हैं। दिस द मिडल ऑफ नाइट बाय द कासल क्लॉक। कवि कहता है कि जो महल, जो कासल है, जो महल है, किला है, उसकी घड़ी के अनुसार रात्रि के 12 बजे, मिडल ऑफ नाइट, रात्रि मध्य रात्रि है अर्थात 12 बजे हैं। एंड द आउल्स हैव अवेकन्ड द क्रॉनिंग कॉक, और जो उल्लू है उसने निद्रालु जो मुर्गा है उसको जगा दिया है। टू विट टू वू, यहाँ पर ध्वनात्मक अलंकार है कि जो उल्लू है जिस तरीके से आवाज़ निकलता है टू विट टू वू। एंड हार्क अगेन, और वो पुनः सावधान हो जाता है। एंड क्रॉनिंग कॉक, और जो निद्रालु जो मुर्गा है हाउ ड्रॉसलिटी क्रू, वो अपनी निद्रा में ही बांग मार रहा है। सर लियोलाइन दी बैरन रिच, अब कवि कहना चाह रहा है कि एक कहानी के रूप में इस कविता को शुरू करता है कि सर लियोलाइन बैरन रिच, कि जो सर लियोलाइन है वो एक अमीर जमींदार है या राजा है। हैज ए टूथलेस मास्टिफ, और उनके पास एक दंतविहीन कुतिया है। विच फ्रॉम हर कैनल, जो अपनी मान से, बीनीथ द रॉक, जो कि टांड के नीचे जो उसकी मांद है उससे, मेक द आंसर टू द क्लॉक, वो घड़ी का आंसर देती है अर्थात 4 फॉर द क्वार्टर्स, 15 मिनट में 4 बार भोगती है। एंड 12 फॉर द आवर, और 1 घंटे में 12 बार भोगती है। ईवर एंड ए, इस तरीके से उसका भोगना रहता है। बाई साइन एंड सोवर, सर्दी गर्मी बरसात, साइन माने यहाँ पर धूप, एंड सोवर माने बरसात में भी। 16 शॉर्ट आउल्स, 16 बार वो धीरे से भोगती है। नॉट ओवर लाउड, जोर से नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि सीज माई लेडी शॉर्ट, उसने जो लेडी लियोलाइन थी जब उसकी मृत्यु हुई थी तो शायद उसने उसको कफन में लिपटा हुआ देख लिया था। अब यहाँ पर जो कवि है इस कविता को हम एक मोनोलॉग के रूप में देख सकते हैं कि खुद ही प्रश्न कर रहा है कि इज द नाइट चिली एंड डार्क, क्या रात्रि जो है वो ठंडी और डार्क है। अगली ही लाइन में वो उत्तर भी दे रहा है दी नाइट इज चिली, रात्रि ठंडी तो है बट नॉट डार्क, अंधेरी नहीं है। दी थिन ग्रे क्लाउड इज स्प्रेड ऑन हाई, जो छितराए हुए जो बादल हैं वो आकाश में फैले हुए हैं। इट कवर्स बट नॉट हाइड्स द स्काई, ये लेकिन सूर्य को छिपाए हुए नहीं है अर्थात आकाश को छिपाए हुए नहीं है कि ज़्यादा बादल नहीं है। दी मून इज बिहाइंड, चंद्रमा पीछे है। एंड एट दी फुल, और पूरी तरीके से चमका हुआ है। एंड येट सी लुक्स बहुत स्मॉल एंड डल, और वो दिखाई दे रहा है छोटा और धुंधला। दी नाइट इज चिल, रात्रि ठंडी है। दी क्लाउड इज ग्रे, जो बादल है वो भूरे हैं। दिस ए मंथ बिफोर दी मंथ ऑफ मे, यह अप्रैल का महीना है। एंड दी स्प्रिंग कम स्लोली अप दिस वे, और जो बसंत ऋतु है वो धीरे धीरे आ रही है। दी लवली लेडी क्रिस्टेबल हुम हर फादर लव सो वेल, उस लवली प्यारी क्रिस्टेबल को जिसको उसका पिताजी बहुत अधिक प्यार करता है। वॉट मेक्स हर इन दी वुड सो लेट, वो इतनी रेत इस जंगल में क्या कर रही है। ए फरलांग फ्रॉम दी कासल गेट, जो कि महल के गेट से कुछ फरलांग दूर है। सी है ड्रीम्स ऑल यस्टरडे नाइट, फिर कभी फिर वही प्रश्न कर दिया और फिर खुद ही आंसर दे रहा है कि ऐसा लग रहा है कि उसने सपने में कल सपना देखा। सी है ड्रीम्स, उसने ऑल यस्टरडे नाइट ऑफ हर ओन ब्रेडर नाइट बेट्रोथ, कि उसने शायद अपना जो मंगेतर है उसको मुसीबत में पाया और उसकी सलामती के लिए वो जंगल में प्रार्थना करने के लिए आई है। सी इन दी मिडनाइट वुड विल प्रे, कि वो रात्रि में प्रार्थना करने के लिए ये फॉर दी व्हील ऑफ हर लवर, अपने जो प्रेमी है उसके संरक्षण के लिए। दैट फार अवे, जो उससे दूर है। सी स्टॉल अलोंग, वो चुपचाप शांति से चोरी छुपे वो जंगल में जाती है। सी नथिंग स्पॉक, वो कुछ नहीं बोलती है। दी साइज सी ही वर सॉफ्ट एंड लो, और जो वो हाँ भी भरती है वो भी बहुत धीमी भरती है। एंड नॉट वॉच ग्रीन अपॉन दी ऑक,
और जो ओक का जो पेड़ है उस पर कहीं भी किसी भी प्रकार की हरियाली नहीं दिखाई दे रही है। बट मोस एंड रेयरेस्ट मिस्टलटो केवल किसके, काई के और एक बेल के। सी नील्स बीनीथ दी हग ओक ट्री, वो अपने घुटने टेककर उस विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाती है। एंड इज साइलेंस प्रेज सी, और शांति से प्रार्थना करती है। ऑन दी अदर साइड इट सीम्स टू बी, और दूसरी तरफ अर्थात उस जो विशाल पेड़ था बलूत का पेड़, उसकी दूसरी तरफ ऑफ दी हग ब्रॉड ब्रेस्ट ओल्ड ओक ट्री, जो विशाल जिसका जो तना था बहुत ही मोटा था, उस पेड़ की तरफ द नाइट इज चिल द फॉरेस्ट वेयर, की रात्रि ठंडी है और जो जंगल है वो सुनसान है। इट इज़ द विंड दैट मॉन्थ ब्लीक, और क्या जो हवा है उसमें तेजी कराने की आवाज़ क्या है। देयर इज़ नॉट विंड इनफ इन द एयर, लेकिन कह रहा है कवित्री कह रही है कि हवा में तो तेजी नहीं है। देयर इज़ नो विंड, हवा नहीं है, इनफ पर्याप्त रूप से, इन द एयर मतलब तेज़ हवा नहीं है, टू मूव अवे जो हटा सके, द रिंगल्ड कर्ल्ड उसके घुंघराले बालों को, फ्रॉम द लवली लेडी चीक्स उस क्रेस्टेबल के गालों से। देयर इज़ नॉट विंड, और इतनी पर्याप्त हवा भी नहीं है, टू ट्वेल्व जो घुमा दे, दी वन रेड लीफ उस अकेली लाल पत्ती को, दी लास्ट ऑफ इट्स क्लेन जो पत्तियों के झुंड में अंतिम बची हुई है। दैट डांसेस जो नाचती थी, एज ऑफन एज डांस इट कैन अक्सर जब हवा चलती थी, यहाँ पर एज का प्रयोग है तो सिमली है। हैंगिंग सो लाइट वो लटकी हुई है, एंड हैंगिंग सो हाई ऊंचे आकाश में लटकी हुई है, ऑन दी टॉप मोस्ट पिक सबसे ऊपरी टहनी पर, एंड दैट लुक्स अप एट द स्काई जो आकाश की तरफ देख रही है, अर्थात जो ऊपर की टहनी है। हस बीटिंग हार्ट ऑफ क्रिस्टेबल, क्रिस्टेबल का जो हृदय वो धड़कता है, शांत हो जाता है, और वो इस तरीके के वातावरण में देखकर वो प्रार्थना करती है, जीसस मैरिया शील्ड हर वेल, कि जीसस मैरिया उसकी रक्षा करें। सी फोल्डेड हर आर्म्स विनीथ हर क्लॉक, वो अपने चौगे में ही हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, प्रार्थना करती है। एंड स्टॉल टू दी अदर साइड ऑफ दी ओक, और वो ओक की दूसरी तरफ शांति से चुपचाप चली जाती है। वॉट सी देयर, और वो वहाँ क्या देखती है। देयर सी सीज ए डैमसेल ब्राइट, वो वहाँ पर एक महिला को चमकीले वस्त्रों में देखती है, ड्रेस्ड इन सिल्कन रोब ऑफ वाइट, जिसने सफ़ेद रेशमी कपड़े पहन रखे हैं। दैट शेडोई इन दी मूनलाइट सोन, और उस चंद्रमा की प्रकाश में वो चमक रही है। दी नेक दैट मेड दी वाइट रोब वेन, और उसकी गर्दन में उसने सफ़ेद जो कपड़े वो पहन रखे हैं। हर स्टेटली नेक, और उसकी स्थिर गर्दन, एर आर्म्स और जो भुजाएं वो बिल्कुल नंगे हैं। हर ब्लू वेंड फीट, और उसके नीली नसों वाले जो पैर हैं, अनसैंडल वर जो नंगे पैर वाले हैं, नंगे हैं। एंड वाइल्डली ग्लिटर हेयर एंड देयर, और इधर उधर चमक रहे हैं। दी जेम्स इंटेंगल इन हर हेयर, जो रत्न है वो उसके बालों में उलझे हुए इंटेंगल हैं। आई गेस मैं अनुमान लगा सकती हूँ कि दिस वॉज फ्राइटफुल देयर टू सी ए लेडी सो रिचली क्लैड एज हर, कि जो ये लेडी है, जो सुंदर लेडी है, इतने महंगे आभूषणों में क्यों लिपटी है। ब्यूटीफुल एक्सटिंगली, जो बहुत अधिक सुंदर है, इसलिए कभी उनको देखकर डरावनी हो जाती है। मेरी मदर से मी नाओ, इसलिए वो अपनी माँ से प्रार्थना करती है कि मैं उसे बचाओ। एंड हु आर्ट दो, ये तुम कौन हो, उसे पूछती है। दी लेडी स्टैंड मेड आंसर मीट, और फिर वो जो लेडी है वो एक अजीब उत्तर देती है। एंड हर वॉइस वॉज फेंट एंड स्वीट, उसकी जो आवाज़ है वो बहुत ही कमज़ोर है, धीमी है, लेकिन वो मधुर है। हैव ऑन पिटी सो डिस्ट्रेस, और वो कहती है मुझ पर क्या दिखाओ, दया दिखाओ। आई स्कार कैन स्पीक फॉर वियरीनेस, क्योंकि मैं अपने थके होने के कारण मुश्किल से बोल पा रही हूँ, अर्थात मैं बोल नहीं सकती। स्ट्रेच फोर्थ माई हैंड, अपने हाथों को बढ़ाओ। एंड हैव नो फियर, और डरो मत। सेड क्रिस्टेबल, क्रिस्टेबल ने कहा। हाउ कम्स दो हेयर, तुम यहाँ पर कैसे आई। एंड द लेडी हुज वॉइस वॉज फेंट एंड स्वीट, लेडी जिसकी आवाज़ बहुत धीमी थी और लेकिन मधुर थी। डर दस परस्यू हर आंसर मीट, इस तरीके से वह उसको उत्तर देती है। माई सायर इज ऑफ ए नोबल फाइन, मेरे जो पिता हैं वो एक उच्च कुलीन व्यक्ति हैं। एंड माई नेम इज जेरेल्डाइन, और मेरा नाम जेरेल्डाइन है। वो यहाँ पर सबको झूठ बोल रही है, वो राक्षस नहीं है, लेकिन यहाँ पर सबको झूठ बोल रही है। 5 बैरियर सीज मी यस्टर मॉर्निंग, कल सुबह 5 योद्धाओं ने मुझे पकड़ लिया। मी एवन मी ए मैडन फैलॉन,
और मैं केवल अकेली थी। चौकड माई क्राइज विद फोर्स एंड फ्राइट, उन्होंने अपनी ताकत से और डर से मेरी जो गला है उसको बंद कर दिया था, मैं चीख भी नहीं सकती थी। एंड टाइड मी ऑन ए पालफ्रे वाइट, और उसने मुझे सफ़ेद घोड़े से बांध दिया। दी पालफ्रे वॉज एज फ्लीट एज माई विंड, और जो घोड़ा है वो हवा के समान तेज़ गति से भागा। एंड दे रोड फ्यूरियसली बिहाइंड, और वो मेरे पीछे पीछे आए। दे स्पर्ड अमेन, उन्होंने घोड़े के एड लगाई। दियर सीड्स वर वाइट, उनके जो घोड़े सफ़ेद थे। एंड वंस वी क्रॉस द शेड ऑफ नाइट, और जब हमने रात्रि को पार किया, एज श्योर एज हेवन शेल रेस्क्यू मी, मैं बिल्कुल आश्वस्त थी कि भगवान मेरी रक्षा करेगा। आई एम नॉट थॉट वॉट मैन दे बी, मुझे बिल्कुल भी विचार नहीं कि वो लोग कौन थे। नॉर डू आई नो, और मैं ये भी नहीं जानती हूँ हाउ लॉन्ग इट इज़, कि वो कितनी दूर है। फॉर आई हैव लेन एंट्रेंस, क्योंकि मैं तो यहाँ पर अपन नींदों में पड़ी हुई हूँ। सिंस वन द टॉलेस्ट ऑफ द फाइव, लेकिन उनमें से जो सबसे बड़ा था, टुक मी फ्रॉम द पालफ्रे बैग, जिसने मुझे घोड़े से उतारा था, ए बियरी वूमन, एक थकी औरत के रूप में। सर्स एलिव, जो मुश्किल से जिंदी थी। सम मटर वर्ड्स, वो कुछ शब्द बोल के गया। हिज कॉमरेड्स, अपने साथियों से। ही प्लेस मी अंडरनीथ दिस ओक, उसने मुझे इस ओक के नीचे बिठा दिया। ही स्वर दे वुड रिटर्न विद हेस्ट, और उसने मुझसे शपथ लेकर कहा कि दे वुड रिटर्न विद हेस्ट, वो जल्दी लौटेंगे। विदर दे वेंट आई कैन नॉट टेल, वो किधर गए मैं नहीं बता सकती। ओ बेल ब्राइट डेम मे यू कमांड, अब कवित्री जो है कहता है, ओ बेल ब्राइट डेम, ओ चमकीली, मे यू कमांड, मुझे अब आदेश दो। दी सर्विस ऑफ सर लियोलाइन को सेवा करने का। एंड ग्लेडली, और स्टाउट शिवालरी, और प्रसन्नता से उनके बहादुर और वीरता। विल सी सेंड फोर्थ एंड फ्रेंड्स विदल, कि वो अपने मित्रों को भेजेगा। टू गाइड, तुमको गाइड करने के लिए। एंड गार्ड, और तुम्हारी रक्षा करने के लिए। यू सेफ एंड फ्री, तुमको स्वतंत्र और मुक्त करने के लिए। होम टू योर नोबल फादर्स हॉल, तुम्हारे पिताजी के घर पर भेजने के लिए। सी रोज, वो खड़ी होती है। एंड फोर्थ विद स्टेप्स दे पास, और वो कदम बढ़ाती है। दे स्टॉप टू बी, वो संघर्ष करती है। एंड वर नॉट, लेकिन वो चल नहीं पाती है फास्ट। आर ग्रेसियस स्टार्स दी लेडी ब्लिस्ट, और वो अपने सुंदर जो स्टार है, मतलब जो ऐसा वो चाहती थी वैसा ही हो रहा है, इसलिए वो धन्यवाद देती है। एंड दस स्पेक ऑन स्वीट क्रिस्टेबल, और वो इस तरीके से क्रिस्टेबल से बोलती है। ऑल अवर हाउस होल्ड आर एट रेस्ट, क्रिस्टेबल बोलते हैं उससे कि हमारे जो हाउस होल्ड है वो सब आराम कर रहे हैं, अर्थात जो हमारे नौकर हैं वो सब आराम कर रहे हैं। दी हॉल इज़ साइलेंट एज दी सेल, और जो हमारा जो हॉल है वो सेल कब्र की तरह बिल्कुल साइलेंट है। सर लियोलाइन इज़ वीक इन हेल्थ, सर लियोलाइन का जो स्वास्थ्य है वो ख़राब है। एंड मे नॉट वेल अवेकन बी, इसलिए हमें उनको जगाना नहीं है। एंड वी विल मूव एज इफ इन स्टील, और हमें बिल्कुल शांति से चलना है, चोरी चोरी अंदर प्रवेश करना है। एंड आई विसीज योर कर्टेसी, और मैं तुम्हारे शिष्टाचार की इच्छा करती हूँ। दिस नाइट टू शेयर योर कोच विद मी, कि इस रात्रि को तुम मेरे साथ सोएं। और जेरेल्डाइन तो यही चाहती थी कि वह आज इसके साथ ही सोए। दे क्रॉस द मोट, अब वो जो महल था उसके चारों ओर जो खाई थी वो उसको पार करती हैं। एंड क्रिस्टेबल टुक दी दैट फिटेड वेल, चाबी निकालती है जो कि सही बैठती है। ए लिटिल डोर, एक छोटे दरवाजे में। सी ओपन स्ट्रेट, जो सीधा खुलता है। ऑल इन द मिडल ऑफ द गेट, जो गेट के बीच में है। द गेट दैट वॉज आयरन विद इन एंड विदाउट, जो गेट है बाहर और भीतर से दोनों से लोहे का बना हुआ है। वेयर एन आर्मी इन बैटल अरे हैड मार्च आउट, जिसमें से युद्ध के समय जब सेना जाती थी तो वो पूरी उसमें से निकल जाती थी। दी लेडी सैंक, लेडी बैठ जाती है। आपने देखा है कि लोहे से ऐसा माना जाता है कि लोहे से जो लोहा से भूत भागते हैं, अब वो वही राक्षसनी थी, इसलिए उस लोहे के गेट के कारण दी लेडी सैंक बैठ जाती है। वी लाइक थ्रू पेन, दर्द से, कि ऐसे जैसे उसको बहुत भयंकर दर्द हो रहा है, सब कुछ नाटक कर रही है। एंड क्रिस्टेबल विद माइट एंड मेयर, और क्रिस्टेबल जो है वो अपनी पूरी ताकत से लिफ्टेड हर अप, उसको उठाती है। बियरी वेट, उस थकी औरत को। ओवर द थ्रेशोल्ड ऑफ द गेट, उस गेट की दहलीज से। देन द लेडी रोज अगेन, और जैसे दहलीज पार हो जाती है वो लेडी खड़ी हो जाती है।
एंड मूव्ड, और वो चलती है एस सी वर नॉट इन पेन, ऐसे चलती है जैसे अब उसको कोई प्रकार का कष्ट है ही नहीं है। सो फ्री फ्रॉम डेंजर, क्योंकि वो बिल्कुल खतरे से मुक्त थी। फ्री फ्रॉम फियर, और डर से मुक्त थी। दे क्रॉस द कोर्ट, वो कोर्ट को पार करते हैं। राइट ग्लैड दे वर, आराम से खुशी से। एंड क्रिस्टेबल डिवोटली क्राइड, फिर क्रिस्टेबल जोर से चिल्लाती है। टू दी लेडी बाई हर साइड, उसके बगल में। प्रेज वी हैव दी वर्जिन ऑल डिवाइन, कि अब हमें कि जितनी भी देवियाँ हैं, वर्जिन हैं, उनको सभी को धन्यवाद देना चाहिए। हु हैज़ रेस्क्यू फ्रॉम दी डिस्ट्रेस, जिन्होंने हमको इस दुख से बचाया है। अलास अलास अलास, सैड जेरेल्डाइन। अब आपको पता है कि जेरेल्डाइन कहाँ भगवान का नाम लेने वाली है, वो तो खुद राक्षसनी है, इसलिए फिर बहाना बना रही है कि मुझे खेद है, दुख है, आई कैन नॉट स्पीक फॉर वियरीनेस, मैं अपने थकेपन के कारण बोल नहीं सकती। सो फ्री फ्रॉम डेंजर, इसलिए फ्री फ्रॉम फियर, कि हम बिल्कुल खतरे से बाहर हैं, डर से बाहर हैं। दे क्रॉस द कोर्ट, फिर वो कोर्ट को पार करती है। राइट ग्लैड दे वर, दाहिनी तरफ। आउटसाइड हर कैनल, अब वही कैनल के बाहर। दी मास्टिफ ओल्ड, जो कुतिया है। ले फास्ट एस्लिप, जो गहरी निद्रा में सोई हुई थी। इन मून साइन कोल्ड, चंद्रमा की ठंडी में। दी मास्टिफ डिड नॉट अबैक, अब वो कुतिया जागी नहीं, फिर भी सी एन एंग्री मून डिड मेक, उसके मुंह से दुख भरी जो करहा किया जो आवाज़ है वो निकल रही थी। एंड वॉट कैन दी मास्टिफ बिच, कि कुतिया को क्या दुख है जिसके कारण वो इस तरीके की आवाज़ निकाल रही है। नेवर टिल नाउ सी अटर्ड वेल येल, पहले तो उसने कभी इस प्रकार की दुख भरी आवाज़ को नहीं भरा। बिनीथ दी आई ऑफ क्रिस्टेबल, और क्रिस्टेबल की आंखों के नीचे। परहैप्स इट इज़ दी ओल्ड स्ट्रिस, की शायद उल्लू की आवाज़ है। पोर वॉट कैन एल ऑफ दी मास्टिफ बिच, कि वही उस कुतिया की क्या परेशानी हो सकती है। दे पास दी हॉल, वो हॉल को पार करते हैं। दी इकोज स्टिल, अभी भी वहाँ पर गूंज हो रही है। पास ए स्लाइटली एज यू विल, अब वो फिर रिक्वेस्ट करती है कि हमें जितनी शांति से गुजरना उतनी शांति से गुजरें। दी ब्रांड्स वर फ्लैट, जो लकड़ी जली हुई थी, जो पड़ी हुई थी। दी ब्रांड्स वर डाइंग, जो आग उसमें से समाप्त हो चुकी थी, अर्थात बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। एमिड दियर ओन वाइट एसेज लाइंग, किसके बीच में, सफ़ेद राख के बीच में। बट वेन दी लेडी पास, लेकिन जब वो लेडी वहाँ से गुजरी थी तो देर केम ए टंग ऑफ लाइट, उस लकड़ी में से आग जल उठी। ए फिट ऑफ फ्लैम, और उसमें से एक लपट सी निकलने लग गई। एंड क्रिस्टेबल सादी लेडी आइज, और क्रिस्टेबल ने उसकी लेडी की आंखों में देखा। एंड नथिंग एल्स सा सी देयर बाई, उसने कुछ नहीं देखा। सेव दी वॉस ऑफ दी शिल्ड ऑफ सर लियोलाइन टॉल, सेव बचाओ दी वॉस ऑफ शिल्ड ऑफ सर लियोलाइन टॉल, विच हंग इन मर्की ओल्ड निके इन दी वॉल, जो कि आले में जो दीपक रखा हुआ था, केंदी बेल, वो सॉफ्टली थ्रेड, वो क्या करती है, धीरे से उसको, उसकी बत्ती को बढ़ा देती है। क्रिस्टेबल कहती है, माई फादर सेल्डम स्लीप वेल, मेरे पिताजी मुश्किल से अच्छी तरीके से सो पाते हैं। स्वीट क्रिस्टेबल हर फीट डॉट वेयर, कि ऐसा करो कि हम अपने पैरों में से सैंडलों को निकाल लेते हैं। स्वीट क्रिस्टेबल हर फीट नंगी हो जाती है। जेलस ऑफ द लिसनिंग एयर, और उस आवाज़ वाली हवा से भी नफरत करती है, कि वो चाहती है कि हवा में भी आवाज़ न हो। दे स्टील दियर वे, वो चुपचाप अपने रास्ते जाती है। फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, सीढ़ियों पर। नाउ इन ग्लीमर एंड नाउ इन ग्लूम, अब वो चमक खुद से और दुख की भाव से। एंड हाउ दे पास दी बैरन्स रूम, और जब वो बैरन के कमरे के पास से गुजरती है। एज स्टिल एज डेथ, जहाँ पर भी मृत्यु के समान शांति है। विद स्टेप ब्रीथ, जहाँ पर जो सांस है वो उखड़ी है। एंड नाउ हैव रीच हर चैम्बर डोर, अब वो अपने कमरे में पहुँच जाती है। एंड नाउ डज जेरेल्डाइन प्रेस डाउन, अब जेरेल्डाइन जो है वो बैठ जाती है। टू रसेस ऑफ द चैम्बर फ्लोर, उस फर्श पर। दी मून साइन डिम इन दी ओपन एयर, खुली हवा में जो चंद्रमा है वो मध्यम चमक रहा है। एंड नॉट इन ए मून बीम एंटर्स एयर, और वहाँ पर चंद्रमा की एक जो किरण है वो भी पार नहीं हो रही है। बट दे विदाउट इट इज़ लाइट कैन सी, लेकिन इसके बिना भी वो प्रकाश देख सकती है। दी चैम्बर कार्व सो क्यूरियसली, क्योंकि जो चैम्बर था उसमें विचित्र तरीके से कार्व, मतलब वहाँ पर चलचित्र बनाए गए थे, उकेरे गए थे। कार्व विद फिगर्स स्ट्रेंज एंड स्वीट, और जो चित्र बनाए गए थे वो बड़े अजीब और अच्छे थे। ऑल मेड आउट ऑफ द कार्वर्स ब्रेन, और उन सभी को ब्रेथ बड़े अच्छे दिमाग से बनाया गया था। फॉर ए लेडी चैम्बर्स मीट, कहाँ पर, उस लेडी के चैम्बर में। द लैम्प विद टू फोल्ड सिल्वर चेन, जो लैम्प था जो कि चेन से बंधा हुआ था। इज फास्टन टू एन एंगल्स फीट,
वो ऐसे बंधा हुआ था जैसे किसी बाज के पंख से, देवदूत का जो पंख होता है उस तरीके से। दिस सिल्वर लैम्प बर्न्स डेड एंड डिम, जो सिल्वर लैम्प बिल्कुल क्या हो गया था, धीमा पड़ गया था। बट क्रिस्टेबल दी लैम्प विल ट्रिम, लेकिन क्रिस्टेबल ने उसको कट कर दिया, मतलब उसकी की बत्ती को ऊंचा कर दिया। शी ट्रम्ड दी लैम्प, उसने बत्ती को ऊंचा कर दिया। एंड मेड इट ब्राइट, और इससे फिर वो तेज हो गया। एंड लेफ्ट इन स्विमिंग टू एंड फ्रो, और फिर वो इधर उधर उसकी जो लौ है वो हल्के से लहराने लग गई। वाइल क्रिस्टेबल इन रेज्ड फ्लाइट, जो क्रिस्टेबल जेरेल्डाइन है वो अपनी बुरी अवस्था में सैंक डाउन, फिर बैठ गई अपॉन द फ्लोर बिलो, उस फर्श पर। ओ वियरी लेडी जेरेल्डाइन, ओ थकी हुई लेडी जेरेल्डाइन, आई प्रे यू, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि ड्रिंक दिस कोर्डियल वाइन, कि आप इस देवीय युक्त शराब को पीजिए। इट इज़ ए वाइन ऑफ वर्चुअस पावर्स, इसमें देवीय ताकत है। माई मदर मेड इट ऑफ विल्ड फ्लावर्स, मेरी माँ ने इसे जंगली फूलों से बनाया है। एंड विल योर मदर पिटी मी, और मेरी माँ तुम पर दया दिखाएगी। हु एम ए मेडन मोस्ट फॉरलॉर्न, कि जो यहाँ पर अकेली है। क्रिस्टेबल आंसर, उत्तर देते हुई इज मी, कि मैं तो कौन है। सी डाइड द आवर, लेकिन वो उत्तर देती है कि वो तो उसी समय मर गई। आई वॉज बॉर्न, जब मैंने जन्म लिया। आई हैव हियर्ड, ऐसा मैंने सुना था। दी ग्रे हेयर फ्रायर टेल, उस सफ़ेद बालों वाले पुजारी ने मुझे बताया था कि जब वो मेरी माँ मरी थी तो वो क्या कैसे मरी थी और उन्होंने क्या कहा था, ऐसा मुझे पुजारी ने बताया। हाउ ऑन हर डेथ पैट सी डिड से, उन्होंने अपनी मृत्यु सैया पर कहा था दैट कि सी वुड हियर दी कासल बेल, कि वो महल की जो घंटी है उसकी आवाज़ को सुनेगी। स्ट्राइक 12 अपॉन माई वेडिंग डे, मेरी शादी वाले दिन जब 12 बजेंगे। ओ मदर डियर दो वर्ट एयर, वो मेरी माँ काश यहाँ होती। आई वुड सेट जेरेल्डाइन सीवर, कि मैं भी इच्छा करती हूँ, जेरेल्डाइन कहते हैं कि वो यहाँ पर होती। बट सून विद अल्टर्ड वॉइस, ऐसे लगता है कि उनकी जो आवाज़ थी, उनकी जो प्रार्थना थी उसको सुन लिया। सैड सी ऑफ वांडरिंग मदर, और उसकी भटकती हुई माँ वहाँ आती है। पीक एंड पाइन, कमज़ोर आवाज़ में। आई हैव पावर टू बिड दी फ्ली, कि मेज में अब यहाँ पर जो जेरेल्डाइन है उसकी भूत मदर की जो आत्मा उससे कहती है कि आई हैव पावर, मुझ में ताकत है, टू बिड दी फ्ली, तुम्हें यहाँ से उड़ाने की। अलास व्हाट एल्स पुअर जेरेल्डाइन, वाई स्टेयर्स सी विद अनसेटल्ड आई, कि तुम इस अनिश्चित भरी आंखों से क्यों घूर रही हो। कैन सी दी बॉडीलेस डेड इस पे, क्या वह मतलब भूत को देख रही है। एंड वाई विद होलो वॉइस क्राइसी, और फिर वो खोखली आवाज़ में चिल्लाती है। ऑफ वुमन ऑफ, कि आप यहाँ से चली जाओ। दिस आवर इज़ माइन, ये समय मेरा है। दो हर गार्जियन स्पिरिट भी, कि जो है उसकी आत्मा उसकी संरक्षा करे। वो वुमन, आप मतलब मैं इसकी सुरक्षा करूँगी, अब ये मेरे अंडर में है, आप यहाँ से भाग जाइए। इट इज़ गिवन टू मी, और इसे मुझे सौंप दीजिए। ये जेरेल्डाइन करी है भाई उसकी माँ के भूत से। देन क्रिस्टेबल नेल्ट बाई द लेडी साइड, फिर क्रिस्टेबल जो है वो अपने पैरों के बल उसकी तरफ बैठती है। एंड रेज टू हेवन हर आइज सो ब्लू, और फिर भगवान की तरफ, आकाश की तरफ इशारा अपने सिर आंखें उठाते हुए कहती है। अलास सैड सी दस गैसली राइट, कि वो भटकती हुई जो आत्मा है। डियर लेडी इट हैज़ बिल्डर्ड यू, कि ये क्या कर रही है, विचलित। द लेडी वाइप्ड हर मोस्ट, अब वो क्या होती है, वो वहाँ से चली जाती है। और फिर जो जेरेल्डाइन है वो वाइप्ड, वो पहुँचती है हर मोस्ट, अपनी पसीनों को। एंड कोल्ड ब्रो, और अपनी बहू को। एंड फ्रेंडली सैड, और धीरे से कहती है कि इट इज़ ओवर नाउ, अब तुम्हारा काम समाप्त हो चुका है। अगेन दी विल्ड फ्लावर वाइन सी ड्रिंक, अब वो दोबारा से उस शराब को पीती है। हर फेयर लार्ज आइज गेन ग्लिटर ब्राइट, अब उसकी आंखें चमक उठती हैं। एंड फ्रॉम दी फ्लोर वेयर अपॉन सी सैंक, जिस जगह वो बैठी हुई थी। दी लॉफ्टी लेडी स्टूड अपराइट, फिर वो कोमल जो लेडी है वो सीधी खड़ी हो जाती है। सी वॉज मोस्ट ब्यूटीफुल टू सी, वो देखने में बहुत सुंदर थी। लाइक ए लेडी ऑफ ए फार काउंट्री, एक ग्रामीण परिवेश की जो महिला होती है उसके समान वो बहुत ही सुंदर थी। एंड दस दी लॉफ्टी लेडी, इस तरीके से वो कमज़ोर जो लेडी है वो बोलती है। ऑल दे हु लिव इन दी अपर स्काई, कि जो आकाश में जो लोग रहते हैं। डू लव यू, वो तुम्हें प्यार करे। होली क्रिस्टेबल, मतलब तुमको प्यार करते हैं। होली क्रिस्टेबल एंड यू लव देम, और तुम भी उनको प्यार करती हो। एंड फॉर दियर सेक, उन्हीं की खातिर। एंड फॉर दी गुड विच बी फॉल, और मैं भी क्या करूँगी, तुम्हारा भला करूँगी। इवन इन माई डिस्क्री विल ट्राई, मैं पूर्ण रूप से तुम्हारी कोशिश करूँगी। फॉर मैडन टू रिक्वाइट यू वेल, और
तुम्हारे एहसान को चुकाना। बट नाउ अनरोब योर सेल्फ, लेकिन अब अपने कपड़ों को उतार दीजिए। फॉर आई मस्ट प्रे, मैं प्रार्थना करती हूँ, यू इन बेड आई लाई, कि हम एक साथ बिस्तर पर सोएंगे। क्विज क्रिस्टेबल, सो लेट इट बी, वो बेचारी क्रिस्टेबल ऐसा ही करती है। एंड दी लेडी वेड, जैसा वो लेडी आदेश देती है। डिड सी, वो वैसा ही किया उसने। हर जेंटल लिम्स डिड सी अनड्रेस, उसके जो कोमल जो अंग हैं वो दिखाई देते हैं। एंड ले डाउन इन हर लवलीनेस, और उसके बगल में वो लेट जाती है। बट थ्रू हर ब्रेन ऑफ व्हील एंड वो, लेकिन उसके मस्तिष्क में वही दुख और कष्ट चलते रहते हैं। सो मैनी थॉट्स, बहुत सारे विचार उसके पास आते जाते रहे। दैट वेन इन वर हर लिड्स टू क्लोज, और फिर वो अपनी पलकों को बंद कर लेती है। सो हाफ वे फ्रॉम दी बेड सी रोज, आधे रास्ते में वो बिस्तर से खड़ी होती है। एंड ऑन हर एल्बो डिड रेकलाइन, और फिर अपनी कोहनी को ऊपर उठाती है। टू लुक एट दी लेडी जेरेल्डाइन, और फिर वो ऊपर जेरेल्डाइन को देखती है। बीनीथ दी लैम्प दी लेडी बोर्ड, लैम्प के नीचे जो लेडी बैठी हुई थी। एंड स्लोली रोल्ड हर आइज राउंड, वो धीरे धीरे अपनी आंखों को घुमाती है। देन ड्रोनिंग इन हर रेथ अलाउड, और फिर अपने जोर से सांस लेती है। लाइक वन दैट सडर्ड, और फिर इस तरीके से वो कांपती है। सी अनबाउंड दी सिंचर फ्रॉम बीनीथ हर ब्रेस्ट, और फिर वो क्या करती है, अपनी ब्रेस्ट के नीचे हर सिल्कन रोब, उसके जो रेशमी जो कपड़े हैं उनको हटाती है। नैनर वेस्ट, और अंदर के कपड़ों को भी। ड्रॉप हर फीट, वो उसके पैर पर पड़े, अर्थात जो जेरेल्डाइन है वो पूरी तरीके से नेक्ड हो जाती है, नंगी हो जाती है। एंड फुल इन व्यू, और वो पूरी तरीके से दिखाई देती है। वी होल्ड हर बॉसम एंड हाफर साइड, और देखो उसके जो बॉसम हैं, जो बख्शिस्थल हैं, हापर साइड उसकी तरफ। ए साइड सो ड्रीम ऑफ नॉट टू टेल, इस प्रकार का जो दृश्य है वो सपने में ही वर्णन किया जा सकता है, रियल में उसके बारे में नहीं बता सकता। इसलिए वो प्रार्थना करती है क्रिस्टेबल ओ शील्डर, कि उसकी, अब कभी यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है कि ओ शील्डर, की उसकी इस स्थिति में क्या करो, रक्षा करो। सेल्फ स्वीट क्रिस्टेबल, उस क्रिस्टेबल की रक्षा करो। यट जेरेल्डाइन नॉर स्पीक नॉर स्टेर, लेकिन जो जेरेल्डाइन है ना तो बोल पाती है ना हिलती है। आ वॉट स्टीकन लुक वॉज हर्स, और वो चिंताग्रस्त है। डीप फ्रॉम विद इन दी सी सीम्स हाफ वे, वो अपने आधे रास्ते में ही बहुत गहरी निद्रा, डीप में हाफ वे में है। टू लिफ्ट सम वेट विद सिक, ऐसे कि मुझे उठाओ। वेट एंड सिक असे, इस प्रकार से। एंड आईज दी मेड एंड सिक्स डिले, और वो इस तरीके से वो आंखें उससे नहीं मिला पाती है। दी सडनली एज वन डिफाइड, और इस तरीके से वो अचानक उसको चुनौती देती है। कलेक्ट हर सेल्फ निस्कॉन, फिर घृणा से और घमंड से वो अपने को इकट्ठा करती है। एंड ले डाउन, और फिर वो लेट जाती है बाई दी मैडन साइड, उस क्रिस्टेबल के बगल में। एंड इन आराम्स दी मेड सी टुक, और अपनी भुजाओं में उसको ले लेती है। आप वे लेडी एंड विद लो वॉइस एंड डोल फुल लुक, और वो फिर धीमी आवाज़ में बहुत दुखी दिखाई देती है। दीज वर्ड्स डिड से, इस तरीके से उसने इस शब्द कहे लास्ट में क्या। इन दी टच ऑफ हिज बॉसम, उसके बक्षस्थल को छूने पर। देयर वर्थ ए स्पेल, एक जादू सा चला। विच इज़ लॉर्ड्स ऑफ दी अट्रेंस क्रिस्टेबल, और इस तरीके से क्रिस्टेबल बोलती है। दो नोस टू नाइट, आज रात्रि को मैं जानती हूँ। एंड विल नो टुमारो, मुझे कल पता नहीं होगा कि क्या हुआ। दिस मार्क ऑफ माई सेम, ये मेरी लिए शर्मसार की बात है। दिस सील ऑफ माई सोरो, ये मेरे लिए दुख की बात है। बट वैनिटी दो बेरेस्ट, लेकिन संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। फॉर दिस अलोन इन दी पावर टू डिक्लेयर, वो उस ताकत की घोषणा करती है। दैट इन दी डिम ऑफ फॉरेस्ट, कि वो केवल इतना कहेगी उस डिम फॉरेस्ट में। दी हियर्स्ट ए लो मॉर्निंग, उसने एक कराने की आवाज़ सुनी। एंड फाउंडेस्ट ए ब्राइट लेडी, और एक सुंदर उसको महिला मिली। सरप्राइजिंग फेयर, बहुत अत्यधिक सुंदर। एंड डिड ब्रिंग हर होम, और उसको वह अपने घर ले आई। विद दी एंड लव, विद प्यार से। एंड उसको चैरिटी, दया दिखाकर। टू शील्डर, उसकी रक्षा की। एंड शेल्टर फ्रॉम दी डैम्पेयर, और नमी जो हवा थी उससे उसकी रक्षा की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कविता कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ कि मैंने इस कविता को आपको अच्छी तरीके से समझाया है, और इस कविता को एक ही वीडियो में मैंने पूरा किया है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।